हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल सिड व्लॉग्स। तो अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक मोटिवेशनल वीडियो थी, वो आपको एक दिन पहले मिल जाएगी, लेकिन ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो थायराइड है या पीसीओडी है, मोस्टली सेम से ही होते हैं। इनमें जो दो चार चीज़ें वो हमें छोड़नी है, बाकी सब कुछ हम खा सकते हैं। तो लेडीज़ को मोस्टली थायराइड पीसीओडी की ये दिक्कत आती है। तो अगर सेपरेट बोलोगे तो मैं सेपरेट उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। और साथ साथ मैं उसमें जो डेली वाली रेसिपी दिखाऊंगी, तो उसमें जो है कि मैंने अपने थायराइड को लेके जो मैंने रेसिपी है वो मैं अपनी लूँगी, और उसी के रिलेटेड मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो जो हमारी मॉर्निंग ड्रिंक होगी वो मैं और कोई ड्रिंक मैंने सच्चाई से बता रही हूँ कि मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में नहीं ली, और मैं थोड़ी टेस्ट वाइज हूँ भी ऐसी कि मेरे को वोमिट आ जाए या मैं ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकती। तो आप लोगों को मेरी वीडियो देख के ये लगता है कि पता नहीं क्या टेस्ट कर रहे हैं। बाई चांस किसी किसी का, जैसे मैं सौंफ का पानी लेती हूँ, अजवाइन का पानी लेती हूँ, तो आप लोगों को आई थिंक ना भी लगे किसी को अच्छा, मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन मैं खुद बहुत चूजी हूँ खाने को लेके, मैं ऐसा वैसा खाना मैं नहीं खा सकती। तो यकीन मानिए, जो मैं खाना खा रही हूँ, जो मैं खाना दिखा रही हूँ, वो दिखने में प्रेजेंटेशन भले ही कैसी हो, क्योंकि देखो सबको पता है हाउस वाइफ हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वर्किंग वूमेन हो यार, उसके पास तो और भी डबल काम हो जाते हैं। तो हम हैं, लेकिन हम इतने भी फ्री नहीं है कि यार डेली के डेली मैं अपने शॉर्ट्स दिखाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को ऐसे प्रेजेंट कर करके दिखाऊंगी। वो फिर ना एक शो ऑफ हो जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं रियलिटी दिखाना पसंद करती हूँ कि रियलिटी क्या है, मैं डेली क्या खा रही हूँ क्या नहीं, तो उस हिसाब से। तो जो मेरी रोटियां हैं वो आपको गोल भी नहीं दिखती होंगी, थोड़ी टूटी फूटी भी दिखती हैं, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री रोटी लेती हूँ मैं। ग्लूटेन फ्री जो भी हम रोटी लेते हैं जिसमें गेहूँ बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल, वो जो हमारे प्लोथन बोलते हैं, आपके पता नहीं सुकाटा जो आप बोलते हैं, मैं वो भी नहीं लगाती। मैं अपने घी का हल्का सा हाथ लगा, बिल्कुल टच करके थोड़ा सा, और मैं उससे रोटियां बनाती हूँ हाथ से। तो वो मेरी गोल भी नहीं दिखेंगी और वो थोड़ी सी टूटे फूटेगी भी। वो आप चाहे खुद बना के देख लीजिए, ये चीज़ होती है। और किसी को बहुत ही कोई एक्सपर्ट है, अब मैं उसको लेके कटोरी लेके उसको शेप दूंगी, वो देंगे, देखो यार इतना टाइम नहीं है। तो प्रेजेंटेबल नहीं होंगी वीडियो, लेकिन यूजफुल जरूर होंगी जो भी वीडियो आएगी, और उससे डेफिनेटली आपका वेट कम होगा, डेफिनेटली होगा। मेरा खुद हो रहा है यार, मैंने इतना वेट लॉस कर लिया, उसके बाद अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है तो वो मतलब कर रही है। अब मैंने 4-5 दिन से उस चीज़ को फॉलो किया है, और मेरा डेली कभी 300 ग्राम, कभी 400 ग्राम, कभी आधा किलो ऐसे वेट कम हुआ है। और मैंने जो अपना वेट 2 किलो वेट बढ़ाया था, वो मैंने ऑलमोस्ट आधा तो खत्म कर दिया है, वो भी खा पी के। अभी मैंने कोई डिटॉक्स नहीं किया, मुझे खुद पता है मैं जो डिटॉक्स करूंगी एक दिन में मेरा वेट जा सकता है। लेकिन अभी मेरा डिटॉक्स का डे नहीं आया था, जो मैं थर्सडे के फास्ट करती हूँ, वो लास्ट टाइम आया, तो फिर मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, कहीं आना जाना था, तो मैं कर नहीं पाई थी। तो अब वो आएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा वर्क करी। और आप लोगों का तो जैसे बढ़ा हुआ, मेरा था 84-85 समथिंग कुछ था मेरा वेट। उससे जब मैंने वेट लॉस किया ना, मैंने कुछ खास डाइट नहीं की थी, नॉर्मली बीच में मैं चीट भी करती थी, सब कुछ था। लेकिन जो 5-7 किलो वेट था ना मेरा, फटाफट गया था। 1-1.5 महीने के अंदर मैं 5-6 किलो वेट कम कर लिया था मैंने फटाफट, एक हेल्दी लाइफ ट्रैक जो थी उसी पे आके सिर्फ। तो आप लोग कर सकते हैं। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा, एक स्टेज आएगी जहां आके अपना वेट स्टक हो जाता है, उसके लिए हमें एक अलग डाइट है वो फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन एक बात पर्सनली मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ डाइट कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका अगर कोई क्रेविंग है, अब जैसे एक तो ये मौसम ऐसा बारिश वाला चल रहा है, तो इसमें क्रेविंग होती है। लेकिन जब जैसे अब मेरे को पता चला थायराइड है, तो मैं एकदम से मेरा माइंड है ना वो सेट हो जाता है। अब मेरे को अपना माइंड कंट्रोल करना आ गया, मुझे अपनी स्ट्रेस कंट्रोल करना आ गई, तो मैं खुद की बॉडी पे मेरा कंट्रोल है और मैं समझ चुकी हूँ। तो एक टाइम आएगा आप भी समझोगे, और कुछ लोग तो जैसे अगर मेरी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो समझ भी गए होंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ चल रहा है मन में कि वो चीज़ खाने की क्रेविंग, जैसे मैंने भी अपनी स्टार्ट की थी, सच बताऊं मेरे को पता चल गया था थायराइड है, लेकिन मेरे मन में आलू के पराठा और मतलब ब्रेड के सैंडविच अच्छे वाले जो आलू भर के होते हैं ना, वो वाले खाने का ज़बरदस्त मन था मेरा। तो पहले मैंने अपनी क्रेविंग ख़त्म की,
और उसके बाद मैंने अपनी डाइट। आपकी जो भी अगर कोई क्रेविंग वगैरह है तो आप उसको पहले खत्म कीजिए, आपने खा के मन की निकाल लीजिए 1 दिन 2 दिन जो आपको लेना है, बस फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए कि अब मैं चीट नहीं करूँगी। बहुत कम मौसम के हिसाब से अगर आपके मन में है। अब मैंने लास्ट टाइम बच्चों के लिए इडली बनाई थी, मेरा भी मन था, लेकिन थायराइड में सूजी खाना मना है और उनको सूजी की पसंद है, तो मैंने उसमें से इतनी सी बाइट ले ली। इतनी से बाइट से मेरी क्रेविंग, वो जो हम भर भर के खा ले, वो हमारे मन पे कंट्रोल होना चाहिए। हम भर भर के खा लें या हमें छोटी सी लेके हमारी क्रेविंग शांत कर सकते हैं। उससे पहले मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर चुकी थी। मैं अपना नॉर्मल वाला जो डाइट वाला सैंडविच है वो मैंने खा लिया था अपना, और उसके बाद मैंने अपनी 1 बाइट ले ली, तो मेरी क्रेविंग खत्म। तो सिंपल सा तरीका है, अगर हम अच्छे से करेंगे तो सब हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं है, ये एकदम ईजी चीज़ है। तो अब मैं बताती हूँ आपको मेरा आटा, जो मोस्टली अब से मेरा आटा चला हुआ है, तो आप लोगों के माइंड में आएगा ये कैसी रोटी है, किस चीज़ की है। तो मैंने लिया था ओट्स, सबसे ज़्यादा ओट्स था, फिर इतनी सारी उसमें चने की दाल मिलाई थी मैंने, वो था, और इतना ही बेसन मिलाया था। दोनों चीज़ सेम है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है, और वो रोटी एकदम ओट्स का कुछ भी पता नहीं चलता। हम रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं ना मिस्सी रोटी, एकदम वो टेस्ट आता है, और सच मानिए वेट लॉस ज़बरदस्त होता है उससे। मैं सुबह भी रोटी लेती हूँ, अपनी 2 रोटी ले लेती हूँ, कभी 1 खाई जाती है मेरे से 2। गेहूं की रोटी पे सच में पोर्शन कंट्रोल नहीं होता बंदे का, लेकिन जो ये खाना खाएंगे ना, इससे पोर्शन कंट्रोल होगा, पेट भी फुल होगा। सैलेड ज़्यादा लीजिए, सब्जी लीजिए, दही जरूर इंक्लूड कीजिए, छाछ है वो इंक्लूड कीजिए, तो ये सब खाएंगे तो सच में वेट लॉस होगा। तो सुबह आप अपनी ड्रिंक लीजिए। आपने थायराइड है तो हम ले सकते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, धनिया, जो छोटे छोटे धनिया होते हैं ना हमारे, मिक्सी में पीसने से पहले वो जो बीज होते हैं वो लेंगे हम, उसको बेंगे। मेथी को बे सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। मेथी दाना भी अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता पीने में, वो मैंने पी रखा है, पहले पिया था कभी, जब बीच में कभी कभी होता है ना कि हाँ करेंगे, और होता वो मतलब टारगेट नहीं था उस टाइम पे, ये था कि हाँ वेट लॉस करेंगे। उस टाइम पे मेथी के दाने भी खाने में अच्छे लगते हैं, कोई ख़राब कड़वे नहीं लगते, उसको भिगो के रखते हैं ओवरनाइट और बाद में खाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो आप वो ले सकते हैं, या फिर मेरा सौंफ वाली ड्रिंक ले सकते हैं सुबह, या सिर्फ खाली पानी, आप गरम गरम पानी लेने हैं। मेरे को थायराइड है तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने थायराइड वाली टैबलेट लेती हूँ 1-1.5 घंटा, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना होता, तो मैं सीधा अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं अब जो मेरा रूटीन चल रहा है उसमें मैं अपनी लेती हूँ रोटियाँ, तो मैं अपनी 1 से 2 रोटी लेती हूँ, जितनी मुझे भूख होती है उस हिसाब से खाती हूँ। भूख से ज़्यादा मैं 1 बाइट नहीं खाती। मेरे को अगर सैलेड से पेट भर गया तो मैं रोटी की तरफ भी नहीं चलूँगी, ऐसा माइंड सेट है। तो ऐसा आप लोग कीजिए। सैलेड ज़्यादा लेती हूँ, सैलेड लेंगे, सैलेड खाएंगे, पहले सैलेड ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। 1 बाइट रोटी का ले लिया, 2-3 सैलेड के पीस खाए, उसके बाद अपने आप आपकी भूख है वो शांत हो जाएगी, वो खाएंगे। उसके बाद 1 घंटे बाद हम गर्म पानी लेंगे 1 गिलास, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ऐसा मौसम नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म पिया जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो गुनगुना पानी है वो अगर आप पी सकते हो सबसे बेस्ट है अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए, वो लेंगे। उसके बाद आप अपना 1 घंटे बाद, मतलब ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद अपना कोई भी सीजनल फ्रूट ले लीजिए। एप्पल चल रहे हैं, पियर्स चल रहे हैं, पपाया ले सकते हैं, जो भी आपका मन है वही सीजनल फ्रूट आप अपना लीजिए, ठीक है जी। उसके 2 घंटे बाद, मतलब ब्रेकफास्ट से 4 घंटे बाद हमारा लंच होगा। लंच में आप अपने कोई भी खिचड़ी दलिया लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या आप अपने कोई भी स्प्राउट्स बना सकते हैं, या कोई चना चाट बना सकते हैं, राजमा चाट बना सकते हैं, छोले चाट बना सकते हैं। छोले के साथ ब्राउन राइस ले सकते हैं। ब्राउन राइस से ये है कि उसमें हमारा पेट थोड़ी क्वांटिटी में भर जाता है और लंबे टाइम तक के लिए भरता है। वाइट राइस से क्या है, हमें भूख जल्दी लगती है, लेकिन ये होता है, अब की बार किया है मैंने, पहली बार ट्राई करूँगी मैं भी, मैंने इस पे सर्च किया है, देखी है ये चीज़ें। अभी तो मैंने सही बताऊँ तो अभी तो डिब्बा खोला भी नहीं है, अभी मैं खुद ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि उससे ये फ़र्क होता है। साथ में मैंने किनवा भी मंगाया अपना, वो किनवा भी लेंगे, वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी उसका क्या एक्सपीरियंस है। अभी सिंपल डाइट, हाँ बस ब्राउन राइस ले सकते हैं वाइट राइस की जगह, वाइट राइस थोड़ा अवॉइड कीजिए इसमें। और ब्राउन राइस मैंने स्पेशली मंगाई कि मेरी थायराइड के लिए, थायराइड में ब्राउन राइस
बहुत अच्छा काम करता है। आप सिंपल भगवान की दया से आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ वेट लॉस कर रहे हो तो आप क्वांटिटी में मतलब थोड़ा वाइट राइस, सब्जी ज़्यादा और उसके साथ आप ले सकते हो छाछ और सैलेड कंपलसरी है। छाछ लीजिए, दही लीजिए, वो आपको लेना है। फिर 2 घंटे बाद अपना इवनिंग स्नैक, इसमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं या कोई भी हर्बल टी बना सकते हैं या कोई भी जैसे नींबू वगैरह की चाय बना सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, अगर आप कॉफ़ी वगैरह के लवर हैं तो आप वो ले सकते हैं। और हाँ, इस डाइट प्लान के बीच में अगर आपको कभी भी चाय वगैरह की क्रेविंग हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी लीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए बंद करने की। ठीक है जी। तो इन स्नैक में मुट्ठी भर अपना मखाना या अपने चने वगैरह वो ले सकते हैं। कोई और ज़्यादा ही भूख लगे तो कोई स्प्राउट्स वगैरह की चाट ले लीजिए, आप वो ले सकते हैं। फिर आएगा हमारा डिनर। तो डिनर हमें 7 बजे से पहले, मतलब हमारा सूर्य है जो सूर्य छिपने से पहले हमें अपना डिनर लेना हो। आयुर्वेदा में सबसे अच्छा बताया, हर बीमारी को कटने का समाधान बताया है। 7 बजे तक हम ले सकते हैं। तो हमारा जो डिनर है वो हम 7 बजे से पहले लेंगे। उसमें अपना सूप, कोई भी दाल वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा ही भूख है तो कोई रोस्ट वगैरह हल्का फुल्का सा, मतलब एकदम लाइट लेना है क्योंकि पूरे दिन से हम खाते पीते आ रहे हैं तो पेट भरेगा। सैलेड का प्लेट भर लेना आप, आधा पेट तो उसी से भर जाएगा। उसके साथ कोई भी लाइट मील, कोई भी घर में दाल सब्जी जो भी बनी है वो आप ले लीजिए, बस थोड़ी कम ऑयल में बनाना उसको, वो आपके याद में, आप खुद कुकिंग करते हो तो वो आप कर सकते हो इतना। तो लास्ट में नाइट ड्रिंक अगर आप लेना चाहें तो आप नाइट ड्रिंक में आपने मॉर्निंग में जो बताई उन्हीं में से कोई भी नाइट ड्रिंक ले सकते हैं, या कोई दालचीनी वगैरह की बताते हैं वो कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। या फिर नाइट में आप सिर्फ अपना जो इसबगोल वगैरह होता है, जिसको अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो आधा चम्मच डाल के दूध में, पानी में, जिसमें भी आपको टेस्ट आता है वो ले सकते हैं। और या फिर आप अपना सिर्फ मिल्क ले सकते हैं, हल्दी वाला मिल्क है वो, इतना ही बस 1 कप आप वो ले सकते हैं सोने से पहले। लेकिन सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहना, टाइम से सोना और टाइम से उठना। तो आप जल्दी 9:30-10 बजे तक सो जाइए और सुबह जितना जल्दी हो उठने की कोशिश कीजिए। हाँ, सोना उसी हिसाब से कि आपके 7 घंटे की नींद है जो वो कंप्लीट हो जाए। नींद का सबसे बड़ा रोल होता है, वो आप खुद देख लेना। एक रात लेट तक मूवी वगैरह देखेंगे, नेक्स्ट डे वेट बिल्कुल नहीं घटा मिलेगा, चाहे पहले दिन कितनी भी डाइट की हो आपको ना, आपका डाइजेशन अच्छे से मिलेगा। वो किसी का मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, अच्छा है तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पानी दबा के पीना है, 3 से 4 लीटर तो पीना ही पीना, वरना 2 से 2.5 तो मतलब मैक्सिमम 3 से 4 लीटर, मिनिमम 2 से 2.5 लीटर तो आपको पीना ही पीना। बिना प्यास आप पानी पियोगे तो आपको खुद आपका पेट फुल मिलेगा, आपको कोई भी इधर उधर की क्रेविंग खाने पीने की नहीं होगी। अगर आपको ये लग रहा है किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आप जाके 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसी से शांत हो जाएंगे। ये सच्ची बात, आप खुद आजमा के देख लीजिए। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारा अच्छा सा आपको डाइट प्लान दिया। अगर कोई और आटा बनाती हूँ मैं, या जो आटा है वो है मेरे पास, वो मैंने मार्केट से लिया हुआ है। अगर और कोई भी आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछिए या मुझसे पर्सनल पूछिए, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।